मानो जी, मैं थक गई हूँ। अब मैं और नहीं उड़ सकती। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और रानो, मुझे एक जंगल दिखाई दे रहा है और वहाँ पक्षियों के कुछ घोंसले भी दिखाई दे रहे हैं। हम आज रात के लिए वहाँ रुकते हैं। थोड़ी देर और उड़ने के बाद रानो चिड़िया और मानो चिड़ा उस जंगल में उतरते हैं। वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। मानो जी, अब क्या हम दोनों ऐसे ही रात इस पेड़ की डाल पर बैठे रहेंगे? मैं बहुत थक गई हूँ और पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये जंगल तो हमारे लिए नया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। बस आज की रात जैसे तैसे गुजर जाए। कल मैं इस जंगल में एक छोटा सा घोंसला बना लूंगा। थोड़ी दूर एक पेड़ पर एक छोटा सा घर था। दोनों रानो चिड़िया और मानो चिड़ा उड़ते हैं और उस घर के पास जाते हैं। मानो चिड़ा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। घर के अंदर से तोता बाहर आता है। अरे, आप दोनों कौन हो? आप इस जंगल के तो नहीं लगते। भाई साहब, मैं मानू हूँ और ये मेरी पत्नी रानो चिड़िया है। हमारे जंगल में बहुत तेज तूफान के कारण बाढ़ आ गई थी। हम दोनों यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ पर भी आज बहुत तेज बारिश हो रही है। हमें अपने घर में एक रात गुजारने दे दें। कल होते ही मैं अपना घर बना लूँगा। अच्छा, मैं आपको अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर तोता अपने घर का दरवाज़ा बंद करता है और अपनी पत्नी हरियाली को सारी बात बताता है। पति जी, आपको तो पता ही है, हमारा घर पहले ही छोटा है। इसमें अगर वो दोनों भी आ जाएंगे तो ये अभी टूट जाएगा और हमारे पास दाना भी थोड़ा है। अगर उन दोनों ने दाना मांग लिया तो फिर हम क्या खाएंगे? हाँ हरियाली, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी जाकर उन दोनों को मना कर देती हूँ। तोता फिर से घर का दरवाज़ा खोलता है। क्या हम अंदर आ जाएं, भाई साहब? नहीं नहीं, माफ करना, मेरा घर इतना मजबूत नहीं है जो मैं आप दोनों को अंदर रख सकूं। आप दोनों कहीं और चले जाओ। ऐसे कहकर तोता जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। इन्होंने तो अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। चलो मानो जी, किसी और से मदद मांगते हैं। वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी देर और उड़ने के बाद वो दोनों एक होटल के बाहर रुक जाते हैं। यहाँ पर एक होटल है, इस होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। मानो चिड़ा होटल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक काली कौवी दरवाज़ा खोलती है। जी बताएं, क्यों आए हैं आप दोनों? क्या आप इस होटल की मालकिन हो? तो और क्या, मैं ही हूँ इस होटल की सुंदर मालकिन। बहन जी, क्या आज रात के लिए हम आपके होटल में रुक सकते हैं? हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं। अगर ऐसे ही भीगते रहे तो ठंड के कारण हम दोनों मर जाएंगे। अच्छा बस बस, मुझे तुम दोनों की दुख भरी कहानी सुनने का कोई शौक नहीं है। तुम दोनों जितने दिन चाहो रहो, लेकिन हर एक दिन के बदले एक अनाज की पोटली देना होगी। बहन जी, हमारे पास तो एक दाना भी अनाज का नहीं है। हमारा सब कुछ पानी में बह गया। प्लीज आप हमारी मदद करें। अच्छा तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। ये मेरा होटल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो मैं तुम जैसे गरीब पक्षियों को अपने होटल में रखती फिरूं। हमारी परेशानी को समझें, मेरे पेट में बहुत दर्द है। बस एक रात की ही तो बात है, कल हम चले जाएंगे। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब पक्षी मुंह उठाकर। अब मेरे दरवाजे पर दस्तक मत देना, पहले ही मेरी नींद खराब कर चुके हो तुम दोनों। गोरी कौवी गुस्से में जोर से दरवाज़ा बंद करती है। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। रानो, इस जंगल के पक्षी तो बहुत बुरे हैं, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। पक्षियों, तुम दोनों कौन हो और यहाँ इतनी तेज बारिश में क्यों बैठे हो? मानो चिड़ा सारी बात कालू कौवे को बताता है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? कालू सोचने लगता है। अरे वाह, आज बहुत दिनों बाद ऐसा शिकार हाथ लगा है। मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भाई साहब, आप इन सोचों में गुम होंगे। आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं करूँगा आप दोनों की मदद। मैं आप दोनों को एक सुरक्षित जगह लेकर जाता हूँ। ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ पर बहुत से शिकारी पक्षी रहते हैं, इसलिए आप दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। कालू कौवा रानो चिड़िया और मानो चिड़ी को लेकर उड़ता है। मानो
जी, क्या हम इस कव्य पर भरोसा कर सकते हैं? रानो, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अगर बारिश में बैठे रहे तो वैसे ही ठंड के कारण मर जाएंगे। थोड़ी देर उड़ने के बाद कालू कौवा उन दोनों को एक पेड़ पर बने घर के पास लेकर जाता है। ये घर मेरा ही है। आप दोनों इस घर में चले जाओ और आराम से रात गुजारो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। एक पक्षी ही दूसरे पक्षी की मदद नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा। आप दोनों अंदर चले जाओ। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा आहिस्ता से बाहर ताला लगा देता है और वहां से उड़ता है। कितने दिनों बाद शिकार हाथ लगा है। अब जल्दी से जाकर चील चाची को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वो तो मांस खाकर खुश हो जाएगी और मुझे बहुत बड़ा इनाम देगी और जंगल का हर पक्षी मुझसे डर कर रहेगा। एक बूढ़ी फाख्ता अपने घर में बैठी थी। वो कालू कौवे को इतना खुश उड़ते उड़ते अपने घर की खिड़की से देख लेती है। यहाँ पर क्या कर रहा है? शायद तभी खुश होता है जब चील के लिए शिकार करता है। मैं जाकर देखती हूँ, क्या पता इस बार भी पिछली बार की तरह कोई बेचारा इसके जाल में फंस गया हो। बूढ़ी फाख्ता उड़ती है और कालू कौवे के घर के बाहर जाती है। मेरा शक ठीक था, फिर से किसी को अंदर बंद करके चला गया है। बूढ़ी फाख्ता एक मोटी ईंट उठाती है और ताले पर मारती है। ताला टूट जाता है। बूढ़ी फाख्ता अंदर जाती है। अंदर मानो चिड़ा और रानो चिड़िया सो रहे थे। बच्चों, उठो, जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना वो कौवा वापस आ जाएगा। दोनों मानो चिड़े और रानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। आप कौन हो और हमें यहाँ से जाने का क्यों कह रही हो? हाँ, हमें तो वो अच्छा कौवा अपने घर में रहने के लिए जगह देकर गया है। बच्चों, वो कौवा बहुत चालाक है। वो शिकारी चील की बात मानता है और उसके कहने पर हर पक्षी को अपने घर में बंद करने की कोशिश करता है ताकि बाद में चील उसे खा सके। इसलिए जल्दी बाहर निकलो और मेरे साथ आओ। बूढ़ी फाख्ता दोनों को लेकर अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा चील को लेकर अपने घर आता है। कहाँ है शिकार? मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने अभी तो पकड़ा था। लगता है वो दोनों भाग गए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपके लिए 2 शिकार पकड़े थे। इतनी तेज बारिश में तू मुझे यहाँ तक ले गया। तुझे तो अब मैं माफ नहीं करूँगी। चील कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। शुक्रिया फाख्ता माँ, आपने हमारी मदद की, आपने हमारी जान बचाई। अगर आप समय पर ना आती तो वो शिकारी चील हमें खा जाती। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। बेटी, मुझे लगता है आप अंडा देने वाली हो। आप दोनों को भूख लगी होगी। मैं अभी आप दोनों के लिए सूप बनाती हूँ। फिर फाख्ता भी दोनों को गरम गरम सूप देती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। आसमान साफ था और रानो चिड़िया 2 प्यारे प्यारे अंडे देती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश थे। वो दोनों फाख्ता बी के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गरीब रानो चिड़िया की शादी एक अमीर घर के चिड़े मानो चिड़े से हो गई थी। रानो चिड़िया का मायका बहुत गरीब था, इसलिए वो ज़्यादा दहेज लेकर भी नहीं आई। इसी बात का बदला लेने के लिए उसकी लालची सास उसे रोज़ रोज़ ताने मारती थी। वो रानो चिड़िया से अपने घर के सारे काम करवा और हमेशा उसकी बुराई करती रहे। बेचारी रानो चिड़िया चुपचाप रहकर अपनी सास का अत्याचार बर्दाश्त करती। एक दिन रानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी सहेली की शादी है। उसने हम सभी को बुलाया है। शादी पर जाने के लिए मुझे मेरा सोने का हार चाहिए। वो आपकी अलमारी में है। हाँ, तो मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो हार तो मेरे पास ही होगा। कोई ज़रूरत नहीं है हार पहनकर शादी पर जाने की। तुम्हारे मायके वालों ने तो कोई सोने की चीज़ नहीं दी। हमारा पहन कर जाओगी तो कहीं ये भी गंवा ना आओ। इतना महंगा है हार। लेकिन तुम क्या जानो, तुम तो ठहरी गरीब।
मैं तो शादी पर नहीं जाऊंगी। जाओ, मेरे लिए रसोई में जाकर खाना बनाओ, समझ गई? लेकिन सासू माँ, वो रानू की सास उसकी एक भी बात नहीं सुनती। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए खाना बनाती है। माँ जी, मैंने सारा खाना बना दिया है, अब मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। अरे, खाना बना दिया है तो मुझे परोसेगा कौन? तेरी मरी हुई माँ। सहेली की शादी पर जाने का बड़ा शौक है। चुपचाप घर पर बैठ, कहीं नहीं जाओगी तुम। माँ जी, ऐसा मत करें, मैं आपको खाना परोस देती हूँ, लेकिन मुझे शादी पर जाने दें। मेरी सहेली ने बहुत प्यार से बुलाया है मुझे। हाँ तो मैं क्या करूँ? चुपचाप जाकर रसोई की सफाई कर और बर्तन धो। चली बड़ी तू शादी पर जाने वाली, घर में ही रहोगी तुम। बेचारी रानू चिड़िया कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी सहेली की शादी छोड़कर घर का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही रानू चिड़िया की सास को रानू की कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो हमेशा ही उसे नीचा दिखाने का कोई मौका अपने पंख से ना जाने देती। रानू चिड़िया का पति हमेशा काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, इसलिए घर में रानू चिड़िया की सुनने के लिए कोई नहीं था। एक दिन गौरी कवि की सास रानू चिड़िया की सास से कहती है, अरे बहन, मैंने सुना कि तुमने अपनी बहू को उसकी सहेली की शादी पर जाने नहीं दिया। उस पर इतना जुल्म क्यों करती हो? वो कितनी संस्कारी है, तेरे सारे काम करती है। और एक मेरी बहू है गौरी, सजने संवरने के अलावा फुर्सत मिले तो वो कोई और काम करे। मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ता है। अगर मेरी बहू रानू की तरह होती तो मैं उसका बहुत ख्याल रखती। रहने दे बहन, वो बस देखने में ही मासूम लगती है, अंदर से बड़ी चालाक है। घर का एक काम भी उसे ठीक से करना नहीं आता। उसी ने मेरी चुगली की होगी तुमसे। अरे नहीं, उसे तुम घर से बाहर ही कब आने देती हो? हम एक ही इलाके में रहते हैं तो बात का तो पता चल ही जाता है। मेरी बहू पर नज़र रखने की बजाय तुम अपनी बहू को सुधारो। अभी से घर में सख्ती रखो, उसी से सारे काम करवाओ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम नौकरानी और वो घर की मालकिन बन जाएगी। रानू चिड़िया की सास गुस्से में घर जाती है और अपनी बहू को डांटने लगती है। अरे बहू, ये सब क्या है? ये घर इतना गंदा क्यों लग रहा है? गंदा? लेकिन सासू माँ, मैंने अभी तो घर की सफाई की है। क्या अब तू मुझे उल्टे जवाब देगी? तेरी इतनी मजाल। चल निकल, निकल जा मेरे घर से। सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी दोबारा सफाई कर देती हूँ। अगर आइंदा मुझे उल्टा जवाब दिया तो तेरी खैर नहीं। ज़्यादा हवा में उड़ने की कोशिश की तो तेरे पर ही काट दूंगी। रानू चिड़िया की सास उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन रानू चिड़िया का पति मानू चिड़ा एक दूसरी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। बेटा, ये कौन है? माँ, ये आपकी बहू है। माँ, पहले मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन मैं तो पारो से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। रानू की सास रानू की तरफ इशारा करती है। बेटा, तो फिर इस करम जली को बाहर निकालते हैं। मुझे तो पहले दिन से ही ये बुरी लगती थी। रानू की सास रानू चिड़िया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। रानू चिड़िया बेचारी रोती रोती वहाँ से चली जाती है। रानू को एक बूढ़ी फाख्ता रास्ते में मिलती है। रानू बूढ़ी फाख्ता को सारी बात बताती है। वो बूढ़ी फाख्ता रानू चिड़िया को अपने घर ले जाती है। रानू बेटी, मेरे पास एक ढाबा है, मैं वही चलाती हूँ। तुम भी मेरे साथ वहाँ काम पर लग जाओ। फाख्ता माँ, मैं आपका जितना भी शुक्र करूँ वो कम है। आपने मुझे आशियाना दिया है, आप मेरा सहारा बनी है। मैं वादा करती हूँ, मैं पूरा मन लगाकर आपके ढाबे पर काम करूँगी। बेटी, तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। देखना, उसे उसके किए का अंजाम ज़रूर मिलेगा। अगले दिन मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। मानो के जाते ही मानो चिड़े की माँ ने
नखरे दिखाना शुरू कर दिए। तो बताइए जी, नई बहू रानी, आप अपने मायके से क्या क्या लेकर आई हो? मेरे बेटे की तो सरकारी नौकरी है, उसे तो अच्छा खासा दहेज मिलना चाहिए। सासू माँ, मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं है, जो भी दिया है मेरे भाई ने ही दिया है। हाय फूटी किस्मत, एक बहू तो थी ही करम जली और अब दूसरी भी गरीब ही निकल आई। पारो की सास पारो का बैग खोलकर देखने लगती है तो उसमें कुछ कपड़े और 2 गहने ही थे। तेरे भाई को हम क्या भिखारी लगते हैं जो ये 2 गहने हमें थमा दिए? पारो की सास उसे जली कटी सुना रही थी। तभी उसकी बेटी पिंकी चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ, मैंने सुना कि भाई ने शादी कर ली, मैं भी तो देखूं मेरी नई भाभी क्या लाई है। पिंकी पारो का सारा सामान निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लग जाती है। ये एक हार ही बस अच्छा है। माँ, मैं ये हार लेकर जा रही हूँ, मैंने अपनी दोस्त की शादी पर जाना है। पिंकी के ऐसा कहते ही पारो चिड़िया गुस्से में वहाँ आती है और अपना हार छीन लेती है और ज़ोर से पिंकी का पंख मरोड़ देती है। कहाँ कहाँ लेकर चली मेरा हार? सासू माँ, क्या आपने अपनी बेटी को दहेज नहीं दिया जो ये मेरा हार लेकर चली है? चल निकल यहाँ से और अपने ससुराल जाओ, अगर यहाँ नजर आई तो तुम्हारा पंख ही तोड़ दूंगी। पिंकी चिड़िया डरते हुए वहाँ से चली जाती है। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को घर से बाहर निकालने की? सासू माँ, अपनी चोंच बंद रखो वरना इसको रस्सी से बांध दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उल्टा जवाब देने की? तुझे भी अपनी लाठी का वार चखाना होगा। पारो की सास एक बड़ी सी लाठी लेकर आती है तो पारो चिड़िया जोर से अपनी सास को धक्का देती है। आइंदा अगर मुझे मारने की कोशिश की तो तुझे इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। सासू माँ जी, आने दो मेरे बेटे को, उसके ऐसे कान भरूंगी कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। शाम को मानो चिड़ा घर आता है। मानो को देखकर मानो की माँ अपनी बहू की चुगली करने आती है। बेटा, तुझे पता है आज पारो ने क्या किया है? अरे माँ जी, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी तारीफ करने की? मानोपति जी, आपको पता है आज मैंने सासू माँ को इतने मजे की डिश खिलाई है, सासू माँ तो खुश हो गई। देखा माँ, कितनी अच्छी है मेरी पत्नी, आते ही आपके सारे काम करना शुरू हो गए। लेकिन मानो जी, खाना बनाते समय मेरे पंख में चाकू लग गया, अब कुछ दिनों तक मैं काम नहीं कर सकती। हाँ पारो, तुम कुछ दिनों तक आराम करो, माँ है ना, मेरी माँ सारे काम करेगी। पारो की सास अपनी दूसरी बहू की चालाकी देखकर हैरान रह जाती है। अब तो उसका बेटा भी अपनी पत्नी की सारी बात मानता था और उसे एक भी घर का काम ना करवाता। अब सारे काम पारो की सास को करने पड़ते थे। पारो आराम से अपने घोंसले में लेटी रहती और अपनी सास से सारे काम करवाती। अब रानू की सास को अपनी बहू रानू चिड़िया की बहुत याद आती थी, जो हमेशा उसका ख्याल रखती। रानू चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। गुड़िया बेटी, उठ जाओ, जल्दी खाना खाकर स्कूल चली जाना, मैं भी काम पर जा रही हूँ। जी मम्मा। गुड़िया जल्दी से उठती है और मुंह हाथ धोती है। गुड़िया दाना खाती है और अपना बैग लेकर स्कूल की तरफ चली जाती है। जंगल के बाकी छोटे पक्षी मिठू तोते के उड़न खटोले में स्कूल जाया करते थे। तोते का उड़न खटोला आगे आगे और गुड़िया पीछे पीछे उड़ रही थी। रानू चिड़िया काम करने के लिए गोरी कवि के घर पहुंच जाती है। चिड़िया, आज इतनी देर क्यों लगा दी? बच्चे स्कूल भी चले गए हैं। वो मालकिन, मेरी रात कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सारी रात जागती रही। मुझे इन गरीबों वाली कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस कर दो अब और जाओ, जाकर पहले बर्तन धो। रानू चिड़िया रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोकर डोली और जग्गू के कपड़े भी धो देना। जी मालकिन, ठीक है। रानू चिड़िया गौरी कवि के सारे घर की सफाई करती है। स्कूल में डोली गुड़िया से कहती है, गुड़िया, कल मेरे पापा ये गुड़िया घर लाएंगे, मैं प्यारी सी गुड़िया भी होगी। क्या सच में? हाँ, मेरे पापा मेरी हर बात में। क्या तुम अपना गुड़िया घर मुझे भी दिखाओगी? हाँ, हम मिलकर खेलेंगे, अकेले खेलने में
मुझे मज़ा भी नहीं आता। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। तोता अपना उड़न खटोला लेकर आ जाता है। आ जाओ बच्चों। गुड़िया, तुम भी हमारे साथ उड़न खटोले में क्यों नहीं आती? इसमें बैठने का बहुत मज़ा आता है। मगर मेरी मम्मा के पास इतने पैसे नहीं है। तुम जाओ, भी आपके पीछे पीछे ही आ जाऊंगी। सब छोटे पक्षी उड़न खटोले में बैठ जाते हैं। उड़न खटोला आगे आगे और गुड़िया पीछे पीछे। यूं ही दिन गुजरते गए। एक रात गुड़िया और उसकी मम्मा अपने घोंसले में लेटी हुई थीं। मम्मा, हम अमीर पक्षियों की तरह जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? मम्मा, उनके पास सब होता है, वो जो चाहे खरीद लेते हैं। मम्मा, हम गरीब क्यों हैं? गुड़िया बेटी, यही इस दुनिया का कानून है। कोई अमीर है तो कोई गरीब। हमें नाशुक्री वाली बातें नहीं करनी चाहिए। मम्मा, कितना अच्छा होता अगर ऊपर वाला सबको एक जैसा बना देता। गुड़िया बेटी, देखो, अगर सब अमीर होते तो कोई किसी का काम ना करता, कोई मोची ना होता, सब बादशाह बनकर बैठ जाते। ना बढ़ई होता, ना कोई आइसक्रीम लेकर आता। बेटा, ऊपर वाले के काम हम नहीं समझ सकते, इसलिए वो जिस हाल में रखे हमें राज़ी रहना चाहिए। जी मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। यूं ही बातें करते करते माँ बेटी सो जाती हैं। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से अपने काम पर चली जाती है। आज घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए घर को अच्छे से चमका दो। और हाँ, फिर मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगी, बाजार जाकर वो चीज़ें भी ले आना। जी ठीक है मालकिन। रानो चिड़िया पूरे घर को अच्छे से चमका देती है और फिर गौरी कवि से लिस्ट लेकर बाजार चली जाती है। रानो चिड़िया मांस की दुकान से मांस लेती है और फिर चावल लेती है। टमाटर और मिर्ची रह गई। रानो चिड़िया उड़ती है और सब्जी वाले की दुकान पर जाकर सब्जी लेती है। रानो बहन, कैसी हो? हाँ कबूतरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया आज घर नहीं गई थी, वो तो तरह तरह के खाने बनाने में लगी हुई थी। मालकिन, मेरी बेटी घर में अकेली है, क्या मैं अब घर चली जाऊँ? चली जाना, पहले जाओ जग्गू और डॉली को तैयार कर दो। मम्मा, मैं तो तैयार हो गई। मैं भी तैयार हो गया। मम्मा, मामा जी कब तक आ जाएंगे? बस आते ही होंगे बेटा। मेरी बेटी को भूख लगी होगी, क्या मैं घर चली जाऊँ? हाँ, चली जाओ। और हाँ, ये लो, ये खाना भी ले जाना। रानो चिड़िया खाना लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। रात हो गई है, मम्मा अभी तक घर क्यों नहीं आई? गुड़िया खिड़की में बैठी अपनी मम्मा का इंतज़ार कर रही थी। वो सामने से अपनी मम्मा को आते हुए देखती है। रानो चिड़िया घर आ जाती है। मम्मा, आप कहाँ रह गई थी? आपको पता है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। गुड़िया बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आज मालकिन ने बिरयानी बनाई थी। बिरयानी? स्वादिष्ट स्वादिष्ट बिरयानी। मम्मा, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। रानो चिड़िया डिब्बा खोलती है तो उसमें तो बासी खाना था। ओ मम्मा, इसमें से तो गंदी बू आ रही है। ये सब देखकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डिब्बा घर से बाहर गिरा देती है। मम्मा, हम ये दाना ही खा लेते हैं। दोनों माँ बेटी सूखा दाना खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन गुड़िया झरने के पास बैठी हुई थी कि उसे एक पौधा दिखाई देता है जो मुरझाया हुआ था। ये पौधा भी लगता है मेरी तरह उदास है। प्यारे पौधे, मैं तुम्हें अभी पानी, फिर तुम खुश हो जाना। गुड़िया नदी से पानी लाकर उस पौधे को देती है। उस पौधे से तेज रोशनी निकलती है और बैंगन लग जाते हैं। वाओ, ये तो बहुत सुंदर पौधा है। मैं कोई आम पौधा नहीं हूँ, मैं एक जादुई पौधा हूँ। गुड़िया, तुमने मुझे खुश किया। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आप मुझे एक सुंदर घर दे सकते हैं? गोरी आंटी से ज़्यादा सुंदर। मैं तुम्हें ऐसा घर दूंगा जो पूरे जंगल में किसी का नहीं होगा। तेज रोशनी निकलती है। तेज रोशनी के साथ ही एक सुंदर सा बैंगन का घर वहाँ आ जाता है।
गुड़िया वो घर देखकर बहुत खुश होती है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा उस बैंगन के घर में खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगती हैं। एक दिन गौरी कवि वहाँ से गुजरती है। अरे वाह, कितना सुंदर घर है। लगता है कोई बहुत ज्यादा अमीर पक्षी हमारे जंगल में आया है। गौरी कवि उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। जी रानो, तुम यहाँ? क्या ये घर? हाँ, ये घर मेरा है। हैरान रह की ना, ऊपर वाला जब जिसे चाहे जितना चाहे दे दे। हमें कभी भी खुद पर गरूर नहीं करना चाहिए। गौरी कवि हैरान परेशान वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।